अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो व्यूअर्स, प्लीज़ अपनी भी कोई ऐसी वीडियो शेयर कर दिया करें कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह अगर आपकी स्टोरी अच्छी हुई और वो किसी रियल बेस पे हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी स्टोरी पे बनाऊंगी। प्लीज़ व्यूअर्स, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ये मेरी हौसला अफजाई के लिए होता है। मुझे पता चलता है कि हाँ, मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती हैं। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताते हैं कि हम लोग 3 दोस्त थे और हम लोग जब अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम से फ्री हुए तो हमने सोचा कि अब नेक्स्ट MCAT करने से पहले हम लोग एक दफ़ा किसी पिकनिक वगैरह पे चलते हैं। हम तीनों दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि हमारे पास ही एक नहर है और हम लोग वहाँ पर उस नहर में जाएंगे। वो नहर हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़ती है, लेकिन वो एक स्पॉट भी है जहाँ पर लोग अक्सर उसे देखने आते हैं। और कराची में तो एक स्पॉट है ही समुंदर, और समुंदर के बाद ये छोटी छोटी नहरें। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग उस नहर में जाएंगे, शाम में वहाँ पर जाके अपने कैंप सेट करेंगे, फ़िशिंग करेंगे और फिर हम रात सारी वहीं पर स्टे करेंगे। बगैर कुछ सोचे समझे अपने आइडिया को तकमील देते हुए हम लोगों ने कुछ बर्तन लिए, कुछ खाने के लिए स्नैक्स लिए और कुछ ज़रूरत की दूसरी चीज़ें लेकर हम लोग चल पड़े। हम लोगों ने गाड़ी किराए पर ली और ड्राइवर भी हमारे साथ था। ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पर वो पहले भी बहुत दफ़ा आ चुका है। हम लोग उस नहर पर गए, वहाँ पर जाके हमने शाम के टाइम अपने सारे कैंप्स वगैरह सेट कर लिए। वो एक बहुत ही सुनसान एरिया था, लाइक ऐसा एरिया कि वहाँ पर कोई भी बाइक वगैरह नहीं गुजर रही थी। बिल्कुल सुनसान के दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की ज़ात। नहर के साइड पे दरख्त लगे हुए थे जिन्होंने नहर को कवर किया हुआ था और वो बिलतरतीब ऐसे दरख्त दूर तक जा रहे थे। हम लोगों ने अपने कैंप्स वगैरह सेट करने शुरू कर दिए और एक दोस्त जिसे फ़िशिंग का शौक़ है वो वहाँ पर फ़िशेस पकड़ने बैठ गया। हम लोगों ने भी देखा जब वो फ़िश पकड़ रहा था तो उसके हाथ में सबसे पहले एक फ़िश आई, जिसे देखकर हम खुश हुए और हमने कहा कि चलो मज़ीद फ़िश पकड़ो। उसने ट्राई किया लेकिन काफ़ी देर तक उसके हाथ में कोई भी फ़िश नहीं आई। हमने भी उसे कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरे स्नैक्स भी तो हैं, लेकिन हमारा प्लान यही था कि हम लोग यहाँ पर रात को फ़िशिंग करेंगे और उसके बाद उन्हीं फ़िशेस को पकाएंगे और उन्हीं को ही खाएंगे। वो पानी में पाँव डाल कर बैठा था और उसने हमें बताया कि पानी का प्रेशर इतना तेज़ है, ऊपर से देखने को ऐसे लग रहा है जैसे पानी का प्रेशर बिल्कुल नहीं है, लेकिन नीचे से इतना तेज़ है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इसमें गिरे तो डूब के मर सकता है। और इधर हम लोग अपने कैंप्स वगैरह सेट करने में लग गए। अपनी हम लोगों ने घर से लाई हुई चादरें वगैरह बिछाई और उन पर अपनी कैंडल्स वगैरह रखी। ड्राइवर भी हमारे साथ था और हमारा हम उम्र बंदा था, तो हमने उसे कहा कि आओ हमें ज्वाइन करो तुम भी। उसने भी हमें ज्वाइन किया और हमें बहुत मज़ा आ रहा था, हम लोग इंजॉय कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद मेरे फ्रेंड को 2 और फ़िशेस मिल गई जो कि काफ़ी अच्छी थी साइज़ में भी, तो हमने उन फ़िश को पकड़ के पकाना शुरू कर दिया। हमारे पास वहाँ पे बारबेक्यू का सारा सामान मौजूद था। उन फ़िश को पकाते पकाते हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पीछे से किसी ने हमारी गाड़ी के टायर को पंचर किया हो। और मैं बताता चलूँ कि वहाँ पर उस टाइम मगरिब का टाइम था और कोई दूसरा इंसान वहाँ पर मौजूद नहीं था। हमें पहले इस चीज़ से खौफ आ रहा था कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो हो ही सकती है, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि आज से पहले ऐसा कभी ना हुआ। वो पहले कई दफ़ा आ चुका है। लेकिन अब जिस चीज़ का हमें डर लग रहा था वो ये था कि ऐसी जगहें अक्सर डाकुओं का स्पॉट भी होती हैं, सुनसान जगहें। तो ख़ुद को हिम्मत देते हुए हमने अपना काम जारी रखा, लेकिन जब वो गाड़ी का टायर पंचर हुआ और वो भी पिछला टायर, हम लोग बहुत घबरा गए। ड्राइवर तो उठ के फ़ौरन भागा। हमने उसे भी कहा कि थोड़ा हौसला रखो और आहिस्ता से जाके देखो, ये जो भी चीज़ है ख़तरनाक हुई तो तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी। उसने भी ऐसा ही किया और हमारे साथ चल दिया। हम चारों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और जब वहाँ पर जाकर देखा तो कुछ भी ना था। हम लोग परेशान हुए क्योंकि अगर ये टायर खुद भी फटता या टायर की हवा अपने आप भी निकलती तो वो ऐसे नहीं निकलती, पूरी हवा निकलती। ये पूरी हवा नहीं निकली हुई थी, ये थोड़ी सी हवा टायर में बाकी थी। और अगर टायर खुद भी पंचर होता तो हवा आहिस्ता आहिस्ता निकलती है। ऐसे था जैसे किसी ने जानबूझ के पंचर किया हो।
टायर में अब बहुत कम हवा रह गई थी। हम लोग सोच रहे थे ये किसने किया कि मेरे एक दोस्त ने गाड़ी के नीचे देखा और हमें इशारा किया। जब हमने भी देखा तो एक लम्हे के लिए हमारे वहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत अजीबोगरीब सी चीज़ थी, इंसान हुआ जिसके बहुत बड़े और बहुत भारी पैर थे और उसके जिस्म पर अजीबोगरीब किस्म के बाल थे। वो दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह था। वो जो भी चीज़ थी, जब उसका हमसे आई कांटेक्ट हुआ तो वो फ़ौरन उठ के वहाँ से भाग गई और जैसे छिपकली पानी के ऊपर से चलती है, वो पानी के ऊपर से ऐसे ही छप छप करती हुई वहाँ से निकल कर भाग गई। और हम लोग इस चीज़ पे हैरान थे कि बाकायदा उसने पानी पर भी कदम रखे, उसने ऐसा कैसे कर लिया? ये क्या चीज़ थी जो पानी में नहीं डूबी? हम लोग अब सारे बहुत घबरा चुके थे और अब हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मज़ीद क्या किया जाए। हम लोग मज़ीद यहाँ से वापस जाने का सोच रहे थे कि हमने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और ड्राइवर को कहा जल्दी से टायर बदलो, वापस जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्राइवर ने बताया कि जो उसके पास टायर अंदर स्पेयर टायर पड़ा है वो भी पंचर हो गया है। हम लोगों ने उसे बहुत डांटा कि इतनी दूर के सफ़र पर आना था, तुम्हें अंदाज़ा नहीं था कि तुम टायर तो कम से कम अपना मेंटेन करके लेके आओ। ये तुमने अब हमारे साथ क्या किया? लेकिन अब क्या कर सकते थे, जो होना था वो तो हो गया। अब हमने सोचा कि जैसे तैसे करके यहाँ पर रात गुजारते हैं, लेकिन ये रात मानो एक एक पल सदियों के बराबर था। अब हमारा ना किसी से बात करने को जी चाह रहा था और ना कुछ और। हम लोग वहाँ पर बस फ़िशिंग कर रहे थे। अब तो हमारा उस चीज़ का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि फ़िशिंग के अलावा हमने अभी तक कोई वहाँ पर दूसरी एक्टिविटी नहीं की थी कि हमारे साथ ये कुछ हो गया। हम कार्ड्स लाए थे, दूसरी गेम्स लाए थे छोटी छोटी वहाँ पर खेलने के लिए, बट हम कुछ भी ना कर सके। और थोड़ी ही देर बाद हमें ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे कोई दूर झाड़ियों में बैठा हड्डियाँ चबा रहा हो, और ऐसे कि जैसे वो आवाज़ हमारे करीब से करीब तर आती जा रही हो। वो जो भी चीज़ थी, शायद उसे हमारा वहाँ पर रुकना पसंद नहीं आया था। डर के मारे हमारी जान निकल रही थी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस अल्लाह से दुआ थी कि अल्लाह हमें बचा ले। ऐसे ही सोचते सोचते कुछ ही देर बाद, जब हम घबरा चुके थे बिल्कुल, थोड़ी ही देर बाद वो चीज़ वहाँ से दोबारा निकल आई और वो चीज़ अब काफ़ी दूर खड़ी हमें ही देख रही थी। इससे पहले कि वो हम पर अटैक करती, हमने अपनी दरियाँ वगैरह इकट्ठी की और हम लोग भाग के आके गाड़ी में बैठ गए। हम लोगों को इतना भी नहीं मालूम कि शायद हमारी कोई चीज़ जल्दी में वहाँ पर छूट गई हो, क्योंकि हमने जो हमारे हाथ में आया फटाफट आके डिग्गी में फेंका और हम लोग वहाँ पर गाड़ी में बैठ गए। इससे पहले कि वो चीज़ हम पर अटैक करती, हमने जल्दी से दरवाजे बंद कर लिए। और थोड़ी देर बाद हमने गाड़ी में बैठे जब ये चीज़ फ़ील की कि उस चीज़ ने हम पर फ़िलहाल अटैक नहीं किया, हमने बाहर निकलकर हिम्मत करके गाड़ी के शीशों पर दरियाँ फेंक दी और सोचा कि रात गाड़ी में ही जैसे तैसे करके सोते हैं और सुबह यहाँ से निकलने का कोई मंसूबा बनाते हैं, कुछ करते हैं, देखते हैं। हम लोगों ने बाहर निकलकर गाड़ी के सारे शीशों पर दरियाँ फेंकी ताकि हमें बाहर का माहौल बिल्कुल भी नज़र ना आए, और गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ की ताकि वो जो भी चीज़ है वो हमें फर्दर देख ना पाए। अब हम लोग गाड़ी में बैठे कि थोड़ी ही देर बाद किसी चीज़ ने आकर बहुत बुरी तरह गाड़ी को टक्कर मारी, मानो वो वही चीज़ थी जिसने आकर गाड़ी पर अटैक किया, और वो गाड़ी को ऐसे नोच रही थी कि हमें अभी अंदर से खींच के निकाल लेगी। उसके थोड़ी ही देर बाद हमें ये चीज़ फ़ील होना शुरू हो गई कि वो जो भी मखलूक है वो एक नहीं है, तादाद में वो 3 है, जो 2 गाड़ी के आगे की तरफ और 1 गाड़ी के पीछे की तरफ थी। हमने बस ज़ोर ज़ोर से अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया और सूरत नास, सूरत फलक जो हमें याद थी हमने जल्दी से बस ना वो पढ़ना शुरू कर दी। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, मानो ये पिकनिक हमारा आखिरी पिकनिक और हमारी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात होने वाले थे। अभी हम सारा कुछ ऐसे कर ही रहे थे कि हमें ना दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। हमें ऐसा फ़ील हुआ कि वो गाड़ी जो है उसकी हेडलाइट्स चल रही हैं और वो हमारे करीब से करीब तर आती जा रही है। हमें थोड़ा सुकून महसूस हुआ। जब वो गाड़ी हमारे करीब आई तो वो वहाँ पर खड़े हो गए। वो गाड़ी में जो भी था, मेरे एक फ्रेंड ने हिम्मत की और वो जल्दी से बाहर निकला। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि उस गाड़ी की हेडलाइट्स जब उस मखलूक पर पड़ी तो वो भागकर वहाँ से फिर से वापस छुप गई थी। और अब मेरे दोस्त ने हिम्मत की और बाहर निकला और उस गाड़ी वाले को सारी बातें बताई। वो 4x4 वो बड़ी कार थी, हम सारे दोस्त उसमें आराम से बैठ सकते थे, 4x4 सीटर थी। हम सारे दोस्तों को उसने दावत दी उस गाड़ी के ड्राइवर ने कि मैं आप लोगों को ले चलता हूँ, आप लोगों ने जहाँ पर भी जाना है। और उसने हमें बताया कि वो ड्राइवर नहीं है,
वो यहाँ पर पास ही के गांव में रहता है और वो किसी काम से आ रहा था, उसे देर हो गई है। पीछे एक गार्ड भी बैठा हुआ था पीछे के ओपन एरिया में। तो हमने उसे कहा कि प्लीज़ हमें ले जाएं। उसने भी कहा कि गाड़ी को यहीं पर छोड़ दो, कोई मसला नहीं होगा, तुम लोग मेरे साथ चलो। हम लोग उसके साथ चल दिए, उसकी गाड़ी में बैठ गए। हम लोग उसे अभी सारी सिचुएशन बता ही रहे हैं क्योंकि उसने हमारे फेस से जज कर लिया। अगर वो हमारे फेस से जज ना करता तो शायद हम उसे ना बताते। हमने उसे ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही बताया था कि हमारी गाड़ी का टायर यहाँ पर पंचर हो गया, हम यहाँ पर पिकनिक के इरादे से आए थे। लेकिन खैर जब उसने हमारे होशो-हवास उड़े हुए देखे तो हमने उसे सारा कुछ बता दिया कि यहाँ पर एक अजीबो-गरीब सी मखलूक थी। वो हैरान हुआ, उसने कहा कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, या इस मखलूक को आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा। हाँ, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ है नहर का, जो कि ऊपर से देखने को बहुत हल्का लगता है। तो अक्सर लोग यहाँ पर यह बेवकूफ़ी करते हैं कि पानी के अंदर कूद जाते हैं, जिनका फिर वापस आना मुमकिन नहीं होता। और यह मानो एक ऐसी खूनी नहर है जो हर साल एक बंदे का खून ज़रूर पी लेती है, और वो बंदा यही बेवकूफ़ी करता है कि वो बेध्यानी में इस पर छलांग लगा देता है और इसका नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वो फिर बाहर आ ही नहीं सकता वो इंसान। लेकिन हमने उसे जब ये बात बताई तो वो भी हैरान था। अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि पीछे से गार्ड ने इतनी ज़ोर से गाड़ी बजाई और कहा कि जल्दी दौड़ाएं, रोकनी नहीं है, जल्दी दौड़ाएं, जल्दी करें मालिक। हम लोग मज़ीद सहम गए और उसके चेहरे से भी लग रहा था कि वो भी बिल्कुल डर चुका है। वो भी गाड़ी के शीशे में बार बार पीछे देख रहा था जैसे उसे कोई चीज़ नज़र आ रही हो। गार्ड भी ऐसे जैसे बिल्कुल रो पड़ा हो ये बात कहते कहते। हमें समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। हमने फिर से अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया और उसने गाड़ी मानो हवा में भगाई और हम लोगों को वो अपने साथ अपने गांव ले गया। उसका गांव वहाँ से काफ़ी दूर था, लेकिन उसने गाड़ी को इतनी स्पीड पे रखा कि हम उस नहर के साथ जो कच्चा रास्ता था फटाफट वहाँ वो उसको क्रॉस करके जल्दी से उसके गांव पहुँच गए। वहाँ से पहुँचकर उसने कहा ये जो भी बात है हम लोग सुबह डिस्कस करेंगे, तुम लोग बहुत थके हुए हो, आराम करो। हम लोग भी वहाँ पर सो गए और अगले दिन जब उठे तो गार्ड को बहुत तेज़ किस्म का बुखार हो चुका था। उस रात भी जब हमने गार्ड को वहाँ से निकाला तो गार्ड बहुत डरा हुआ सहमा हुआ बैठा था। अगले दिन गार्ड को बुखार था, बट स्टिल उसने बताया कि पीछे बहुत अजीबो-गरीब किस्म की 3 मखलूक़ात आ रही थी। उसने कहा कि मैं उनको इंसान नहीं कह सकता, वो इंसान नहीं थी क्योंकि उनके जिस्म पर बाल थे और पाँव बहुत बड़े और बहुत भारी थे। वो इंसानों की तरह दिखती थी लेकिन इंसान नहीं थी। वो भी बहुत ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ और उसने कहा कि मेरा इससे पहला कभी भी ऐसी चीज़ों के साथ इनकाउंटर नहीं हुआ और ये मेरा पहला तजर्बा था। गार्ड ने कहा कि वो चीज़ें इतनी तेज़ भाग रही थी कि मानो एक चीज़ ने तो मुझ पर हाथ डाल लिए थे। अगर मैं उस टाइम ना बजाता तो वो उस चीज़ ने मुझे वहीं से खींच कर निकाल लेना था और शायद जितनी वो ख़तरनाक और जितने गंदे उसके नाखून थे वो मुझे नोच कर खा जाती। हम लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो क्या चीज़ थी और आज से पहले अगर किसी को नज़र नहीं आई तो हमारे साथ ये मामला क्यों पेश आया, हमसे क्या गलती हुई, या वो चीज़ अब से पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थी, अभी वो चीज़ यहाँ पर आई हो। खैर जो भी था, उस इंसान ने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, मेहमान नवाजी की कोई कसर ना छोड़ी। जबकि हम और वो आपस में हमारा कोई भी पहले तल्लुक़ नहीं था, हम सिर्फ उसके घर पर मुसाफिर थे। उसने हमारी बहुत अच्छे से खिदमत की और पास ही उसकी हवेली थी जहाँ पर हमने पूरी रात स्टे किया और अगले दिन उसने बहुत अच्छा नाश्ता करवाया। नाश्ता करने के बाद अपने गार्ड्स के लिए कुछ मेडिसिन लेने गया। उसके बाद उसने हमारे साथ एक बंदा भेजा जिसने हमें वहाँ तक छोड़ा और गाड़ी का टायर चेंज किया। गाड़ी का टायर चेंज करने के बाद उसने हमें खुदा हाफिज़ कहा और हमसे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिया कि शायद अगर दोबारा इस मखलूक का कभी कुछ पता चला तो मैं तुम लोगों के साथ रब्ता ज़रूर करूँगा। हम लोगों का उसका नेचर बहुत अच्छा लगा और पता चला ये सिंधी लोग बहुत मेहमान नवाज लोग होते हैं। खैर वो दिन और वो रात जैसे तैसे करके गुजर गई और उस रात मानो हमें एक नई ज़िंदगी मिली थी। उस रात हमें ऐसा महसूस हुआ था कि हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म होते होते बची, क्योंकि हमने एक लम्हे के लिए ये गुमान कर लिया था कि आज के बाद सब ख़त्म है। अल्लाह ताला से अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग ली थी। अब हमारा कभी रात के वक्त तो छोड़ो, दिन के वक्त भी वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। आज के वक्त भी जब पिकनिक का नाम लेते हैं और वही पिकनिक जब दिमाग में आती है तो यकीन करें एक लम्हे के लिए रूह काम जाती है कि वो क्या चीज़ थी जो हड्डियों को चबा रही थी। और अभी भी वो सोच के हमें बहुत खौफ महसूस होता है।